since we are given two alcohols, right? One is 2 degree, another one is 1 degree, right? So at first, which alcohol PCC going to oxidize, that one must know. And another thing is that if someone is having the little knowledge about IR spectrum bands of different functional groups, so he or she can also tackle the question, okay? Because of as you can see that every question is having different functional groups. Here we are having ester, in this option C we are having aldehyde and ketone, this one is diketone, here acidic group is present, right? So from this this data also we can able to tackle this question. तो चलिए फटाफट मैकेनिज्म को डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पे हमें दो अल्कोहलिक ग्रुप है, मतलब पीसीसी क्या देंगे, पीसीसी सिलेक्टिव ऑक्सीडाइजेशन करेंगे, राइट? मतलब अभी हमें इसमें देखो, मैंने पीसीसी के ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ मैं, वहाँ पे एवरीथिंग मैंने मेंशन किया है, मैकेनिज्म एंड ऑल सब कुछ मेंशन किया है, इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर, इसके एक्सेप्शंस एंड ऑल। तो आप अगर इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे प्लेलिस्ट पे विजिट कर सकते हो, रिएजेंट वाले फोल्डर खोलने से ही आपको मिल जाएंगे, ठीक है? तो देखो मैं फिर भी ब्रीफली बता देती हूँ, जो नहीं देखना मतलब जिसको नहीं देखना है तो उसके लिए है ये। देखो क्या करते हैं, पीसीसी जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो तो हमें पता है, राइट? ये 1 डिग्री अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करते हैं, एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं, 2 डिग्री को कीटोन में करते हैं, ठीक है? और 3 डिग्री के साथ ये रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन अगर वो एलाइलिक 3 डिग्री हो तो वो ऑक्सीडाइज करते हैं, लेकिन उसकी मैकेनिज्म सिर्फ मैंने नहीं बताई थी। अगर फार्दर भी मैं और क्वेश्चंस करवाऊंगी तो उसमें मैं बताऊंगी उसके, ठीक है? तो देखो, और पीसीसी में देखो, पीसीसी एक तो हो गया ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है? और दूसरा क्या है, देखो अगर पीसीसी सिर्फ ओनली अगर पीसीसी दिया हो, सिर्फ पीसीसी अगर दिया हो, मतलब ये सिर्फ पीसीसी अगर मेंशन हो, नो बफर, अगर बफर की कोई मेंशन नहीं है तो क्या होता है, साइक्लाइजेशन होती है, मतलब साइड प्रोडक्ट बनती है इसमें, ठीक है? क्यों? बिकॉज यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, जब मैंने पीसीसी के मैकेनिज्म डिस्कस किया था तो वहाँ पे मैंने बताई थी कि HCl फॉर्म होती है पीसीसी के मैकेनिज्म में, ठीक है? तो इसकी जो मैकेनिज्म में जब ऑक्सीडाइज करते हैं अल्कोहल को एल्डिहाइड पे, तब क्या होता है, HCl फॉर्म होती है, और ये HCl क्या करते हैं, साइड प्रोडक्ट देते हैं। कैसे? ये HCl के प्रोटॉन क्या करते हैं, फादर कैटलिस्ट के जैसा काम करते हैं और रिएक्शन का फादर लेके चलते हैं बिल्कुल साइक्लाइज्ड प्रोडक्ट तक, ठीक है? तो अगर बफर मेंशन ना हो, अगर हमें साइक्लाइज्ड प्रोडक्ट नहीं चाहिए, अगर उसको हमें प्रिवेंट करनी है तो हम क्या करते हैं, तो हम बफर की यूज़ करते हैं। मतलब आप ये समझ लो, मेन पॉइंट ये है कि आप अगर बफर मेंशन नहीं है मतलब उस पर HCl प्रेजेंट है अभी स्टिल, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये प्रोटोनेशन क्या करेंगे, देखो अभी हम इतना तक तो आपको समझ में आ गया, तो अभी मैं आपको ये समझा देती हूँ। मतलब आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर से मालूम चल गए होंगे कि पहले पीसीसी किसको ऑक्सीडाइज करेंगे, 1 डिग्री अल्कोहल को, राइट? तो इसीलिए हमने क्या किया, 1 डिग्री मैं यहाँ पे बेर से मैकेनिज्म नहीं बता रही हूँ, बिकॉज मैंने उस वीडियो पे बिल्कुल टोटल मैकेनिज्म बताई हुई है, पीसीसी कैसे अल्कोहल पे अटैक करता है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट की कॉम्प्लेक्स कैसे अल्कोहल की लोन पेयर्स पे, मतलब ऑक्सीजन की लोन पेयर पे अटैक करते हैं, ठीक है? सब कुछ मैंने बताई हुई है। तो इसमें क्या डायरेक्ट बता रही हूँ कि ये 1 डिग्री अल्कोहल के किस में कन्वर्ट करेंगे, एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है? तो फादर तो इसमें बफर की मेंशन नहीं है, मतलब यहाँ पे स्टिल HCl प्रेजेंट है, तो मतलब प्रोटोनेशन हो सकता है स्टिल, राइट? तो इस प्रोटोनेशन अभी क्या हो जाएंगे, देखो अभी इसमें क्या हो जाएंगे, ये जो ग्रुप है इसमें क्या प्रोटोनेशन होने की चांस है, राइट? यहाँ पे लोन पेयर्स है ऑक्सीजन में, राइट? ऑक्सीजन पे लोन पेयर्स और हमारी जो पीसीसी जब फॉर्म्ड हुई, पीसीसी जब ऑक्सीडाइज किया इस एल्डिहाइड को कीटोन इस अल्कोहल को एल्डिहाइड में, तब क्या फॉर्म्ड हुआ, HCl फॉर्म्ड हुआ, राइट? अभी उस HCl ने क्या करेंगे, वो एज ए कैटलिस्ट काम करेंगे और रिएक्शन का फादर लेके चलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे तो प्रोटोनेशन होगी। अभी देखो, अभी हमारे पास यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और दोनों में लोन पेयर प्रेजेंट है, तो आप एक क्वेश्चन राइज कर सकते हो कि मैम किस में प्रोटोनेशन होगी। तो देखो थोड़ा सा GOC की कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं हम। तो इसमें आप देख सकते हो कि हमारी प्रोडक्ट कौन सी बनी, यहाँ पे OH स्टिल OH था, और ये वाली क्या बन गई, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गई, राइट? तो यहाँ पे भी लोन पेयर है, इसमें भी लोन पेयर है, लेकिन देखो अकॉर्डिंग टू GOC के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमने पढ़ी है कि जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लोन पेयर। मतलब लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और अगर नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मैं कंपेयर करूँ तो किस में ज़्यादा होगी, इसमें ज़्यादा होगी। देखो अभी प्रोटॉन क्या है, H+ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज़्यादा होगी, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिच ज़्यादा होगी, मतलब जो इलेक्ट्रॉन जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगी, हाँ डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो उसी में तो H+ आके प्रोटोनेट होंगे, राइट? मतलब वही नेगेटिव चार्ज जाके H+ को कैप्चर करेंगे, राइट? अभी देखो इन दोनों में कौन है, नेगेटिव चार्ज है। तो आप तो अभी मुझे क्वेश्चन कर सकते हो कि इस स्ट्रक्चर में आपको नेगेटिव चार्ज कहाँ दिख गए। देखो थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट लगाने से आपको समझ में आ जाएंगे। इसमें आप देख सकते हो कि ये जो बॉन्ड है ना, ये जो पाई बॉन्ड है,
ये जो पाई बॉन्ड है ये क्या है, ये डीलोकलाइजेशन में है, इट्स हाईली पोलर, राइट। इसलिए तो कार्बोनिल कंपाउंड्स में ये क्या बोलते हैं, ये कार्बन हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, राइट। ये जो पाई बॉन्ड है ये क्या है, ये सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में कौन वीक होता है, ऑफ कोर्स पाई बॉन्ड वीक होता है, और ये इजीली डिस्प्लेस हो जाता है किसमें, ऑक्सीजन पे इसके इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू कार्बन, ये तो हमें पता ही है, राइट। तो अभी मतलब आप ये बॉन्ड अगर डीलोकलाइजेशन में है इसके इलेक्ट्रॉन, इसमें मतलब डेल्टा माइनस यहाँ पे है और डेल्टा प्लस यहाँ पे होगी, राइट। तो मतलब यहाँ पे तो लोन पेयर्स है सिर्फ, इसमें तो कोई डीलोकलाइजेशन के केस है नहीं, राइट। तो यहाँ पे हम क्या क्या बोल सकते हैं कि इस पे डेल्टा माइनस की वजह से हम बोल सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस ऑक्सीजन। तो प्रोटोनेशन कहाँ होगी, प्रोटोनेशन मतलब इस ऑक्सीजन में होगी। आपको ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ रहा है ना, आप किस पे प्रोटोनेट कराओगे, आप इस पे क्यों प्रोटोनेट करवा रहे हो, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है इसकी बेसिकली, ठीक है। थोड़ा सा जियो से ये कॉन्सेप्ट है। चलो अभी और आगे चलते हैं। तो इसमें क्या हो जाएंगे, इस ऑक्सीजन में प्रोटोनेट हो जाएंगे। तो ये ऑक्सीजन तो हो गया प्रोटोनेट, ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दी है किसको, हाइड्रोजन को, H+ को, प्रोटॉन को। तो क्या बन गया, ऑक्सीजन खुद क्या बन गए, डेफिशिएंट, तो HO पॉजिटिव बन गया, ठीक है। अभी क्या होंगे, देखो जब भी ये पॉजिटिव बनेंगे हमें पता है कि ऑक्सीजन क्या होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, खींचेंगे। एज ए रिजल्ट क्या हो जाएंगे, ये जो बॉन्ड ऑलरेडी तो पाई बॉन्ड था ही, ये पाई बॉन्ड भी है और ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव भी आ गया, तो मतलब दिस बॉन्ड विल बिकम वीक। ये जो पाई बॉन्ड है और ज़्यादा वीक हो जाएंगे, इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की तरफ डीलोकलाइज्ड होंगे, और ये जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन सेंटर जो जनरेट होगा इसको कौन अटैक कर पाएंगे, कौन, क्योंकि हमारे पास पता है सबस्ट्रेट में हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल है। मतलब जैसे हम जैसे नहीं बोलते कि NGP नेबरहुडिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन होता है, तो वैसे उसी टाइप से होगा, उस टाइप से क्या हो जाएंगे ये जो, लेकिन NGP को सर आप इसके साथ कंपेयर मत करो, बिकॉज NGP में क्या होता है, लिविंग ग्रुप निकलते हैं, इसमें कोई लिविंग ग्रुप अभी तक नहीं निकला है, ठीक है। तो इसकी जो लोन पेयर है बैक अटैक देंगे, यहाँ पे अटैक किया, देखो ये sp2 कार्बन है, यहाँ से बैक अटैक या फ्रंट अटैक आप नहीं बोल सकते हो, बिकॉज sp2 कार्बन में आप कहीं से भी अटैक करवा सकते हो, ठीक है, बिकॉज दिस कार्बन इज sp2। अगर ये sp3 होता तब मैं स्टोइकोकेमिस्ट्री बोल दी कि ये बैक से आ सकता है या फ्रंट से आ सकता है, ठीक है। लेकिन ये कार्बन क्या sp2 है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन जाके यहाँ से अटैक किया और ये जो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इजीली डिलोकलाइज्ड हो गया टुवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज ऑक्सीजन, राइट। तो यहाँ तक तो आपके बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो देखो एक तो 1 2 3 4 5 क्या मेंबर्ड रिंग बन गया, हमारी 5 मेंबर्ड रिंग बन गई, और ऑक्सीजन पे जो पॉजिटिव चार्ज था वो क्या बन गई, इसके इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, वो इट बिकम्स न्यूट्रल बन गई, ठीक है। और ये जो ऑक्सीजन जो अपनी इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन को दे दी है, तो ऑक्सीजन विल बिकम व्हाट, इट विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज, ये प्लस है, ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज, ये पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन प्लस हो गए, क्यों, उसने कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लिए उसके साथ, ठीक है। तो अब क्या हो जाएंगे, देखो अब क्या हो जाएंगे, अभी देखो ये जो H+ यूज़ हुआ था ये एज ए क्या काम कर रहा था, ये कैटलिस्ट की तरह काम कर रही थी, ठीक है। और हमें पता है कि कैटलिस्ट क्या होता है, वो पूरा रिएक्शन को आगे लेके जाता है और वो बेचारा बाद में खुद निकल आता है, ठीक है, उसको कोई इफेक्ट नहीं कर सकता, वो खुद निकल जाता है बाहर, लेकिन वो रिएक्शन को आगे लेके जाते हैं, फॉरवर्ड करके वो खुद अपना काम करके निकल जाते हैं, ठीक है। तो मतलब जो H+ जो यहाँ पे यूज़ हुआ था, मतलब वो कहीं ना कहीं निकलेगा जरूर, बिकॉज इट इज़ एक्टिंग लाइक ए कैटलिस्ट, उसकी काम कैटलिस्ट के काम कर रहा है वो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये जो H+ जो यहाँ पे यूज़ हुआ था वो H+ यहाँ से निकल जाएंगे, मतलब इसने क्या किया, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पॉजिटिव को देके और ये निकल पड़ा, ठीक है, H+ की तरह ये निकल जाएंगे। और ये जो ऑक्सीजन ने जब OH बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले ली, तो ये पॉजिटिव चार्ज किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, न्यूट्रल में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन के लोन पेयर्स बना देते हैं हम, ठीक है। तो फादर देखो अभी तो फिर से अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया है ये, राइट, फिर से अल्कोहलिक ग्रुप दिखाई दे रहा है हमें, मतलब अभी भी तो PCC प्रेजेंट है ना, अभी तो उसी रिएक्शन, उसी राउंड बॉटम फ्लक्स में आप रिएक्शन लगा रहे हो, है कि नहीं। तो स्टिल PCC के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, तो हम तो क्या होंगे, वो PCC मॉलिक्यूल क्या करेंगे, फाइनल प्रोडक्ट क्या देंगे, इस अल्कोहलिक ग्रुप को फिर से कीटोन में कन्वर्ट कर देंगे, समझ में आ रहा है। बिकॉज ये अल्कोहलिक ग्रुप कौन से अल्कोहलिक ग्रुप है, 2 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप है, राइट। तो इसको क्या, इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, कीटोन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हमें क्या मिला, एक साइक्लिक एस्टर मिला एज ए प्रोडक्ट, और 5 मेंबर्ड साइक्लिक एस्टर काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है। देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें तो एक तो प्रोटोनेशन की वजह से H+ प्रेजेंट होने की वजह से रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है, बिकॉज कैटलिस्ट आ रहा है, तो ऑफ कोर्स एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएंगे और बहुत ही फास्ट रिएक्शन करेंगे, ठीक है। एक तो वो हो गया, और एक जो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक किया आराम से, और वो जो रिंग फॉर्म की वो भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, जो साइक्लिक एस्टर बन रहे हैं वही 5 मेंबर्ड काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, राइट। तो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा ये, तो ये रहा हमारी ऑप्शन में कहीं पे है, ये रहा, देखो ये होगी इसकी आंसर, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, इफ़ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब इट एंड लाइक एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच।